नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर अक्षय तालुकदार जी, जो नेशनल फाइटोट्रॉन डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं और अपने विजिट में अपने साथ रहेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। तो अभी जहां हम खड़े हैं इसी को बोलते हैं नेशनल फाइटोट्रॉन फैसिलिटी। तो एकदम सरल भाषा में अगर बोला जाए तो फाइटोट्रॉन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ का जो वातावरण है तो पूरे नियंत्रित होते हैं। बिल्कुल। हाँ, इससे फायदा ये है, जैसे अभी हमारा अभी विंटर सीजन चल रहा है, खत्म होने वाला है। तो इस समय हम गेहूं लगाते हैं। बिल्कुल सर। अगर आप बोले ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अगले रबी सीजन के लिए आप इंतजार करेंगे, जब आएगा तभी आप दोबारा यही एक्सपेरिमेंट लगा पाओगे, है ना। उसी हिसाब से अगर आप राइस की बात करें तो राइस हम लगा जैसे रेनी सीजन जब मानसून आ जाते हैं तब हम लगाते हैं। तो अगर आप वही एक्सपेरिमेंट आपको रिपीट करना होता है तो आप क्या करेंगे? और एक साल वेट करेंगे कि अगले मानसून जब आएगा तभी में करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी समय बहुत कम है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इसलिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम इसलिए क्या करें कि कैन वी रिड्यूस दिस टाइम, हमें समय को कम समय में कर सकते हैं। तो खरीफ का समय में भी हम रबी का एक्सपेरिमेंट लगाएं या रबी का सीजन में भी खरीफ का एक्सपेरिमेंट लगाएं। तो फिर क्या होगा, हमको ये समय का जैसे एक साल आप इंतजार की बात हो रहा है वो वाला नहीं रहेगा। तो ये फाइटोट्रॉन फैसिलिटी बेसिकली यही पर्पस, यही उद्देश्य से बनाया गया था। 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया। गुड सर। हाँ, ये अभी 25 साल हो गया है, ये देश के सेवा में लगे हुए हैं। गजब सर। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको बाकी फैसिलिटी का चीज़ें बताएंगे। ठीक है। तो फाइटोट्रॉन ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी एक्सपेरिमेंट लगाया जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आम आदमी का आना जाना बंद है। अंदर जाने के लिए जैसे इसको हम बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एयर शावर। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे हाँ यहाँ पे जैसे हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 2 आदमी खड़ा हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ आप आ जाओ तो यहाँ पे जैसे हम 2 आदमी खड़ा होंगे तो उसके बाद जैसे बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हवा चलते खूब तेजी से। अभी बंद करके रखा, ठीक है। हाँ, तो हवा इसीलिए चलते तेजी से कि जैसे आपने बाहर से ये कपड़ा पहन के आया, हो सकता है इसमें डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है ना, हो सकता है इसमें वायरस आया हो। तो हम ये फिर आप अंदर जाएंगे, इसका मतलब आपके साथ ये वायरस भी अंदर चला जाएगा। हो सकता है मेरा कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें इन्फेक्शन आ जाए। तो इसीलिए क्या यहाँ पे खड़ा होने के बाद इसको तेजी से हवा चलता है तो ये डस्ट पार्टिकल ये सब पूरा सक कर लेता है, अंदर से सब अंदर ले जाता है, बाहर निकाल देता है। तो ये एक इसको बोलते हैं एयर शावर। अभी कोरोना के कारण इसको अभी हमने बंद करके रखा है। अच्छा। तो फिर हम इधर जाते हैं, यहाँ पे हमारा है कुछ ग्रोथ चैम्बर। हाँ, पौध वृद्धि कक्ष। इसमें आप देखेंगे अलग अलग साइज के अंदर बहुत आवाज है, बाहर दिखा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर के चैम्बर देखे हुए, तो इसमें 3 अलग अलग साइज के चैम्बर हैं। ये है मीडियम साइज है, ये छोटा और ये वाला बड़ा है। हाँ, तो आपका कितना मटेरियल है एक्सपेरिमेंट के लिए उसी हिसाब से हम उस चैम्बर देते हैं। और ये चैम्बर में जो एक लोगो लगा हुआ आपने देखा होगा, ये FAO का लोगो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब शुरू में ये फैसिलिटी बनाया गया था ना, तो उस समय ये फैसिलिटी एक्चुअली हमें कुछ वो मिला था, फंड मिला था उनकी तरफ से भी। तो ये दोनों फंड मिला के भारत सरकार से भी मिला, FAO का भी मिला, तब जाके ये फैसिलिटी बनाया गया। ग्रेट सर। तो इसीलिए अभी भी हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको। लेकिन अभी हमारा ये फैसिलिटी पूरे के पूरा इंडिया का सपोर्ट में चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से चलता है। तो ये चैम्बर में एक खूबियाँ ये हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ये मानसून सीजन बनाना है या रबी सीजन बनाना है, जैसा भी हो, तो वो आप उसमें पूरे के पूरा उसके हिसाब से कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। कितना आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, जैसे गेहूं को 20 से 25 में जो चाहिए वो आर्टिफिशियल हम बना देंगे। सेम तो वो पौधा को पता नहीं चलेगा कि वो चैम्बर के अंदर है या चैम्बर के बाहर है, क्योंकि उनको जो लाइट भी आप देखेंगे तो लाइट अलग अलग लाइट मिला के ऐसा लाइट बन जाता है, तो पौधा को लगता है कि मैं सनलाइट में हूँ, उनको पता नहीं चलता है। और एक चीज है, कोई भी क्रॉप है, कोई भी फसल है, इसमें लाइट का जितना जरूरी है
उनका अंधेरा का उतना ही जरूरी होता है। Yes, तो इसलिए डार्क पीरियड भी चाहिए। हाँ सर, डार्क तो पीरियड। क्रॉप अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग डार्क पीरियड, अलग अलग लाइट पीरियड चाहिए, जिसको हम फोटो पीरियड बोलते हाँ, हैं। शॉर्ट डे लॉन्ग डे। शॉर्ट डे लॉन्ग। Yes, sir. तो इसी हिसाब से यहाँ प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा, आप जैसे राइस लाएंगे या सोयाबीन लगाएंगे Yes, sir. तो उनका अलग अलग ये होता है। तो Yes, sir. शॉर्ट डे लॉन्ग डे के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है। ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। अच्छा। आपको जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना लाइट आवर चाहिए, कितना डार्क पीरियड चाहिए, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, इस हिसाब से हम प्रोग्राम कर देते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको चलाते रहता है और आपका पौधा बढ़ते रहता है। मतलब एक बार कंप्यूटर में सेट करने के बाद में उसको आपको कोई करना नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। गजब सर। हाँ। तो जैसे यहाँ पे अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक बड़ा चैम्बर है। तो ये देखिए, कुछ दिन पहले अपने नॉर्थ इंडिया में कुछ समस्या हुआ था राइस में। यस सर। तो उस समय एक अचानक जैसे हमारा कोरोना वायरस आ गया, तो उसी हिसाब से इसमें राइस में एक वायरस आ गया था। यस सर। उसको नाम दिया था, बाद में उसको नाम दिया गया फीजी वायरस। फीजी वायरस से। फीजी वायरस। हाँ, तो हाँ। ये क्या हुआ था, ये वायरस जब अटैक करते हैं यस सर। तो राइस का पौधा वो बढ़ता नहीं है, उसको बोनीपन बोलते हैं ना, बोना। तो ये बोना रह जाता है, Yes, मतलब sir. आगे बढ़ेगा नहीं, ना इसका पेनिकल निकालता है, कुछ नहीं, Growth ही नहीं होगी। ग्रोथ ही नहीं, रुक जाता। तो पहले भी सब किसान जब ये बारे में बताने लगे तो सरकार भी सजग हो गई। बिल्कुल। कैसे क्या हुआ, तब साइंटिस्ट को बुलाया गया, हमारे साइंटिस्ट गए, सैंपल कलेक्ट किया और तब जाके एक्सपेरिमेंट लगाया, फाइटोन में एक्सपेरिमेंट लगाया, सैंपल कलेक्ट करके पता किया कि ये एक स्पेशल वायरस की होता है जिसका नाम फीजी वायरस कहा फीजी जाता है। वायरस। ये पहले ये देखा गया था चाइना में, चाइना। साउदर्न पार्ट, चाइना के दक्षिण भाग में इसको पाया गया था। बाद में इसको इंडिया में भी पाया गया। इससे पहले ये चाइना से ये जापान, कोरिया, वियतनाम की तरफ गए थे, अच्छा। लेकिन लास्ट ईयर यस। तो हमारे भारत में भी इसको पाया गया। तब इस पे रिसर्च। हाँ, तब इसी के ऊपर रिसर्च हुआ, आइडेंटिफाई हो गया इसको कैसे कंट्रोल कर रही है। तो ये सब चीज़ पूरा साइंटिस्ट ने, ये जिससे मैं बता रहा था कि आपको ये पैनल, हम इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। हाँ, ये जैसा आपने टाइम दिया है, तो ये टेम्परेचर कितना दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना चाहिए, ये कितना लैंप चल रहा है अंदर, है ना, तो उसी हिसाब से ये पूरा सेट करके दिया हुआ है और ऑटोमेटिक यही चलता रहेगा। आप लाइट के बारे में देखेंगे, ऊपर देखिए अलग अलग लाइट मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल सर। और यहाँ पे ट्यूब देखिए कितना लंबा लंबा ट्यूब है, जो हमारे मार्केट में ट्यूब Yes, मिलते हैं ना, हाँ। वैसा ट्यूब नहीं है, बहुत लंबे इससे लंबे काफी ट्यूब है। लंबा है, जो ये स्पेशली ऑर्डर देके बनाना पड़ता है। ये लाइट आप देखिए, बल्ब भी है, ये रिसर्च पर्पज के लिए ओनली। रिसर्च पर्पज। तो नहीं, ये लाइट हम ऐसे मिलाते हैं कि पौधा को पता नहीं चलता कि ये आर्टिफिशियल लाइट सूरज नहीं है, से आ रहा है। सूरज से सर, आ रहा है। yes, sir. क्योंकि सूरज के लाइट में भी डिफरेंट वेवलेंथ मिलता है ना, तो इसमें भी अलग अलग लाइट के मिला के हम लगभग, ये नहीं कहते 100% नेचुरल है, बट लगभग मतलब वो ग्रोथ वगैरह उसकी हो जाती है। बिल्कुल। अपन जो रिसर्च कर रहे हैं वो अपना आसानी से। हाँ सर, कितना बढ़िया से ग्रो हो रहा है। ये देख सकते हो आप, धान वायरस इन्फेक्टेड ये राइस है इसको इतना बढ़िया से ग्रो हो रहा और है। इसको आर्टिफिशियल रूप से यहाँ क्लाइमेट दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जैसे ये एक बड़ा सा चैम्बर है, तो यहाँ भी हमको देखेंगे, यहाँ भी जैसे ये पैनल है, ये पैनल है। जैसे यहाँ आके हम इसको कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, लाइट कितना है, ये सब कुछ यहाँ सेट कर सकते हैं, है ना। हमारे इंजीनियर हैं, तो आप इंजीनियर को बोलेंगे मुझे 10 घंटा लाइट चाहिए, 14 घंटा अंधेरा, तो उसी हिसाब से वो कर देंगे। बोले मुझे दिन में टेम्परेचर 30 डिग्री चाहिए, रात में मेरा 25 डिग्री चाहिए, तो उसी हिसाब से टेम्परेचर सेट करेगा। सर ये जो आपके चैम्बर वगैरह ये तो बहुत कॉस्टली, बहुत costly हाई है। लेवल के हैं। हाँ, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत। ये तो अभी पुराना हो गया मॉडल, अच्छा। लेकिन अभी भी बढ़िया से रनिंग है। अब ये फसल कम अभी हो गया है। अब देखिए, अभी इस समय सोयाबीन लगी नहीं मार्केट में, फील्ड में सोयाबीन अभी ये सोयाबीन लगाएंगे। लगी हुई है ग्लाइसिन मैक्स हाँ, ये आर्टिफिशियल glycine रूप से। max। हाँ सर, ये देखिए कितना बढ़िया पॉट बन गया है ना। तो देखिए ये पॉट अभी, लेकिन अभी हम स्विंग करेंगे अगले महीने, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, तब हम स्विंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक सीजन हमारा हार्वेस्टिंग हो गया है, तो मतलब अपने टाइम बचा लिया, नहीं तो एक सीजन आपको लेट हो करना जाती है। पड़ता। तो यही जो टाइम बच गया है ना, यही मेन पर्पस था कि हम आर्टिफिशियल, नहीं तो इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं हम, बिल्कुल। गवर्नमेंट के इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करके सरकार के लिए, मतलब जन साधारण के लिए, कि हम नया गवेषणा करें, नया इंफॉर्मेशन बना के
और किसानों को मदद कर सकें। और एक चीज़ बताता हूँ, आइए। चलिए सर। जैसे आजकल आप बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है। हाँ सर। क्लाइमेट चेंज के एक इफेक्ट ये भी होता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे अभी हम यहाँ की बात करें, नॉर्मली 250 से 300 ppm पार्ट्स पर मिलियन इतना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और अब इतना जो हमारे गाड़ी इतना सारे हैं, है कि नहीं, पोल्यूशन वगैरह, उसके खासकर कारण दिल्ली में सर बहुत बढ़ गया है। तो अभी और बढ़ेगा ये। तो तब हम ये जानना चाहते हैं, जब ये जैसे अभी 250 या 300 ppm है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब 500 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, मतलब अगले 10-20 साल में, 20 साल में, तो हमारा ये जो वैरायटी है क्रॉप का, एग्रीकल्चर का क्या सीन रहेगा? तो क्या सीनरी रहेगा? ये जो हमारा व्हीट का वैरायटी आज इतना बढ़िया पैदावार दे रहा है, 10 साल के बाद जब ये CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो ये उतना ही दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, या कुछ वेराइटीज नहीं लानी पड़ेगी, तो नया लाना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी तो आपको करना पड़ेगा। इतनी पॉपुलेशन को खाना भी। चैम्बर है, इस चैम्बर में ये सिलेंडर देखिए, ये है CO2 का सिलेंडर, CO2 तो सिलेंडर। हम क्या करते हैं, इसके अंदर आर्टिफिशियल बढ़ा देते हैं, आर्टिफिशियल बढ़ा देते हैं। जैसे एक चैम्बर में बिल्कुल नेचुरल और एक चैम्बर में डबल, अच्छा, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। करने के बाद हम देखना चाहते हैं भाई इसमें इफेक्ट क्या आया। तो अभी देखिए यहाँ पे 540 मतलब 5 into 10 इन द ppm दिया हुआ। नॉर्मली 250 to 300 जैसे मैंने कहा, अभी इसमें ऑलरेडी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। इसमें देख के देखना चाहते हैं भाई क्या इफेक्ट आएगा, तो हमारा वैरायटी काम कर पाएगा कि नहीं। अगर नहीं तो फिर अगले हम क्या करेंगे, तो उसी का तैयारी करना। इसमें नो डाउट ये लोग ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं हमारे सॉइल में, नाइट्रोजन फिक्स करता है ऑटोमेटिकली। उनका अलग क्या होगा जब CO2 बढ़ जाएगा, वो भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा साइनोबैक्टीरिया उस समय हमारा करेगा नहीं करेगा, हमारा फसल को हेल्प करेगा कि नहीं। यस सर। तो हमारा साइंटिस्ट जानना चाहता है, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लगाया है यहाँ पे। ओ ये तो ले लिया, आज ही खत्म हो, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, हो गया, खत्म हो गया है एक्सपेरिमेंट ये। तो बस यही काम देखना चाहते थे, यहाँ पे है, दोनों में लगा के देखना चाहते हैं, है ना। तो कुछ टिश्यू कल्चर कभी मैं देखा नहीं। हाँ, ये आप कुछ देख सकते हैं, टिश्यू कल्चर का बनाया हुआ प्लांट, टिश्यू, ये देख सकते हो टिश्यू कल्चर जो है आपका अलसी का, ये टिश्यू कल्चर में बनाया हुआ है। फादर ऑफ टिश्यू कल्चर सर हेवनलैंड। हाँ यस सर। और हार्डनिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे टिश्यू कल्चर से बन गया है, बनने के बाद वो देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया। हाँ सर, देखो वो वाला पौधा। हाँ सर बिल्कुल, ये है ना। हाँ, ये टिश्यू कल्चर प्लांट है। तो लेकिन आप बाहर ऐसे रखोगे तो वो शायद बढ़िया नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में है, तो इसलिए इतना बढ़िया सा रिजल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें लाइट, टेम्परेचर, रिलेटिव सब इसमें CO2 नहीं है। ये नॉर्मल पे है वो। अभी हम थोड़ा आपको ग्लास हाउस दिखाएंगे। ये हो गया हमारा ग्रोथ चैम्बर। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है ग्लास हाउस। हमारे यहाँ पे ग्लास हाउस 10 ग्लास हाउस है। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट ग्लास हाउस में अलग अलग ग्लास हाउस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये देखिए ऑलरेडी टोमेटो का कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, बेल वाला ये लंबा बढ़ता है। हाँ, अलग अलग। अब देखिए ये भी सरसों, यहाँ सरसों इधर वाले देखिए सामने हार्वेस्टिंग हो गया है ना, ये नया लगाया है। तो मतलब आप कभी भी जब चाहे एक्सपेरिमेंट लगा सकते हैं। मैंने जैसे कहा ना, इसमें कोई हम सीजनलेस बोलते हैं, सीजनलेस। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीजन है नहीं, मतलब राउंड है ईयर। अभी वैराइटीज वगैरह भी आ रही है किसानों के लिए भी, ये सब कुछ किसान के लिए हो रहा है, सब कुछ। ये देखिए फ्लावरिंग अभी सरसों में हो रही है, सरसों अभी हार्वेस्टिंग हो गया। हाँ, इस टाइम गेहूं भी कट गया, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे सरसों के फूल आ रहे हैं, नया फूल आ रहा है, ये ऑलरेडी पक गया है ना। और आजकल ये जो बहुत चलता है, उधर भी दिखाएंगे आपको, हाइड्रोपोनिक्स। यस सर। ये देखिए जितना भी मृदा के, हाँ, ये आपको विदाउट सॉइल। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत जल्दी से हो जाता है और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता है। गजब सर। आगे दिखाते हैं, ये हमारा पूरा ग्लास हाउस है। इसमें हमें हर्बिसाइड टॉलरेंस सोयाबीन बना रहे हैं, अभी लगाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट है हर्बिसाइड टॉलरेंस सोयाबीन, मतलब अब हर्बिसाइड मार देंगे तो सोयाबीन बचेगा, लेकिन
घास ज़्यादा भी है वो सुंदर है। देखिए अभी राइस फील्ड में है नहीं, यहाँ पे हमारा राइस देखिए, राइस अभी लगा हुआ है, देखिए पक गया है। तो मतलब अब कभी भी कहीं भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो आपको कोई सीजन नहीं चाहिए। ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोपोनिक्स का, ये हाइड्रोपोनिक, लेकिन आप देखिए ये बाहर रखा हुआ हाँ है ना, बिना माटी के ये धान, बिना मिट्टी की, लेकिन उसको देखिए उसको हटा के क्यों रखा है, है। क्यों? ये पानी में नहीं है, देखिए हाँ, पानी पानी है ही पानी में नहीं है सर। ये क्यों? ये रूट दिख रहे हैं आपको हाँ नीचे? नीचे रोड देखे सर। ये अभी कर रहा है कि ड्राउट टॉलरेंट, अच्छा सूखा, सूखा के जैसे आपको ये रोधी, वो वैरायटी सिलेक्शन कर रहा है। वो क्या करता है, सोल्यूशन में डाल बिठा देता है, अच्छा कुछ घंटे के लिए रखता है, उसके बाद फिर वहाँ से उठा के अलग से रख देगा। तो सर ये भी एक तरीके से इसमें जादू से- का होगा कि बिना हाँ। पानी के जड़े हवा में और फिर भी पौधा सूखने फिर का। भी सूख नहीं, उसके बाद फिर वापस वापस रखेगा। रखेगा। वापस रखने के बाद जो जिसका उसको प्रतिरोधी है वो दोबारा उसको जी पाएगा यहाँ पे, और बाकी जो है वो मर जाएगा। लाइफ तो स्पीड मतलब बढ़ाएगा। हाँ, तो मतलब आपको यहीं पे ही जो सूखा प्रतिरोधी एक वैरायटी का सिलेक्शन हो जाता है इसी में, हाइड्रोपोनिक्स में। अभी हटा के रखा है ना, तो बिल्कुल थोड़ी देर बाद आके सर देखिए आप, ये जड़ें इनकी हवा में लटक रही है फिर भी पौधा बिल्कुल हरा है आपका। ये देख सकते हो आप, नीचे से जड़ें बिल्कुल हवा में लटक रही है, पौधा बिल्कुल हरा है। हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और ये इसमें भी सूखा हाइड्रोपोनिक्स में वाला- बाहर उसको बाहर ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल पानी से भी बाहर। हाँ, तो ये बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप ये देखिए। चना, क्या नाम पौधा साइसर एरिटेना। से सर हाँ सर। है ना। हाँ। तो ये गेहूँ अभी देखिए जो अभी फील्ड में नहीं है, यहाँ हो रहा है, देखो हो सर। रहा है। हमारे कट गए सर गेहूँ, कर लिए, हार्वेस्टिंग हाँ, कर ली हमने सर। हाँ, कर लिए। गाँव में है ना हमारे। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे अभी भी हो रहा है। तो मतलब यही कराते हैं जो आपको टाइम बचा देते हैं। और यहाँ पे अभी राइस सीडलिंग देखिए, ये लोग अलग अलग उसमें ये राइस सीडलिंग बना रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए। तो और डिफरेंट वाइल्ड टाइप कुछ है, भिंडी, ये सब है ना। हाँ हाँ तो ये अलग अलग चीज़ें, ये कुछ उधर आपको कुकुम्बर, खीरा बोलते हैं या ना? सर वो रहे लास्ट में। हाँ, खीरा में भी, मिर्ची भी है सर। मिर्च भी, खीरा भी है बीच में। तो वो लोग हाइड्रोपोनिक्स में खीरा बना रहे हैं, आप देखिए सामने की तरफ देखिए ना, Yes. तो वो अभी आपको खीरा बन रहा है। सो ये है फाइटोट्रोन का सुविधा कि आप कोई एक पर्टिकुलर सीजन के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की मदद तो से पहले ही टेक्नोलॉजी अपन की चेक मदद कर से लेते हैं सारा। कभी भी जब चाहे आप करिए। बोले अभी बाहर मानसून हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप मानसून का जैसा सीजन बना सकते हैं आप आर्टिफिशियली। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन अंदर आप एकदम सर्दी का मौसम बना सकते हैं। धुंध वगैरह जो हाँ, भी उसको चाहिए, जो चाहिए उसे बना के। तो इसीलिए आपको हमारा टाइम बचत होता है और जल्दी रिजल्ट आता है, और रिजल्ट सही होता है। सही है। क्योंकि बाहर का एक्सपेरिमेंट कभी भी अचानक मौसम कुछ भी बदल हो गया, जाएगा सर, बाहर कुछ भी की हो जाएगा, बाहर की जो परिस्थिति है उनको अपन अपने कंट्रोल में नहीं यहाँ आता। पे अपन तो कर फिर सकते वो डाटा जो मिलता है हमें, वो डाटा में बदल के वो आ जाता है, हाँ। है ना, हेरा फेरी हो जाता है अपने आप। लेकिन यहाँ पे नहीं, जो क्योंकि आपने जो टेम्परेचर दिया वही मेंटेन वो होगा, इससे इसी ही हिसाब से नजदीक हो सर। तो बढ़िया से मतलब अच्छा डाटा मिलेगा, तो और अच्छा कंक्लूजन भी अच्छा होगा। कंक्लूजन भी अच्छा आएगा, वैरायटी भी हाँ, अच्छी ये भी अच्छा। ठीक है, 10 रुपये ग्लास हाउस हाँ, 10 ग्लास क्या है अलग अलग। पीजेंटी ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो गया है, अभी नया लगाने की तैयारी कर रहे हैं सब। नए की तैयारी हो रही है। हाँ, सब तैयारी हो रहा है। वो ये जो राइस देखा ना, ये नॉर्मल राइस नहीं है, वो है ट्रांसजेनिक राइस। ट्रांसजेनिक राइस। हाँ, जो जीएम बोलते हैं ना, Yes, जीएम, yes, yes. तो जीएम Genetic modified. जेनेटिकली मॉडिफाइड, Yes, sir. वो अलग से बनाया गया है, क्योंकि ये आप बाहर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यस जो जीएम फैसिलिटी है, जीएम क्रॉप है ना, अभी इंडिया में एक ही जीएम क्रॉप जो हम बाहर लगाते हैं वो है जीएम बीटी ब्रिंजल, सॉरी बीटी कॉटन। कॉटन, हाँ, सर। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल तो अलाउ नहीं हुआ। Allow नहीं है, सर। तो राइस में भी हमने फाइटोट्रॉन में भी गोल्डन राइस बनाया हमने। तो गोल्डन राइस बन चुका है, लेकिन अभी हम किसानों को नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार ने अभी तक इसके ऊपर नीति निर्धारण नहीं हुआ है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट बाहर नहीं कर सकते। तो ये भी ट्रांसजेनिक राइस है, जो जीएम राइस, तो ये भी अंदर, इसलिए हम फाइटोट्रॉन के अंदर करना पड़ता है। तो ये भी आपको फैसिलिटी। तो ये पूरा बिल्डिंग आपने देखा। तो ये कंट्रोल 24/7 इसमें ये चलते रहता है, बिजली में रहता है। तो कोई भी इवेंट कोरोना समय में भी हमारा एक्सपेरिमेंट कभी रुका नहीं। बहुत है। हम आते रहते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट आते हैं। कोरोना के समय में भी एक्सपेरिमेंट किया, और अभी भी एक्सपेरिमेंट 24/7 पूरे चलते। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, ये दोनों तरफ हमारा लैब है, ये सब लैब में भी है। दो एक्सपेरिमेंट वहाँ देखा, लेकिन यहाँ पे आपको लेबोरेटरी में जितने से पीसीआर है, आपको जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है ना, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम है। तो हमारे रिसर्च स्कॉलर इसी के ऊपर काम करते रहते हैं। तो वहाँ पे सामान लगाया, Yes, मटेरियल लगाया, और यहाँ लाके
एक्सपेरिमेंट किया, हाँ उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे DNA निकालते, फिर PCR करते, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते। हाँ ये देखिए PCR मशीन, अच्छा है ना, ये सब PCR मशीन है। ये है आपका जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। तो इसमें से जेल को फोटो लिया जाता है, और वो DNA को अलग अलग, हाँ DNA को अलग अलग बैंड थ्योरी में हमने पढ़ा, प्रैक्टिकली सर आज पहली बार देख रहे। अच्छा तो आप देख लीजिए, ये जैसे PCR कैरीमुलेस मशीन, हाँ कैरीमुलेस ने किया था, ये है PCR मशीन है ना। DNA की फोटोकॉपी निकालती है। हाँ तो DNA में ये सब एम्पलीफाई होता है पर्टिकुलर सेगमेंट, तो हजारों मिलियंस में कॉपी बन जाता है, लेकिन आप वहाँ नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे ट्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ खराब हो, इसमें हम छोटा छोटा ट्यूब लगा देते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ट्यूब लगा देते हैं, तो ये ट्यूब के अंदर सोल्यूशन रहता है, उसमें DNA एम्पलीफाई होगा, कॉपी होगा। अच्छा, फिर उसके होने के बाद ये जब हुआ, कॉपी होने के बाद हम यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके खंडों को वो हाँ व्यवस्थित करने की, साइज के हिसाब से, इसी के अंदर हम जो जेल बना के करंट आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि प्लस माइनस करंट देते हैं, फिर बड़े टुकड़े एक साइड, छोटे टुकड़े साइड वाइज ऐसे मूव करता है। हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो DNA होता है नेगेटिव, हाँ, तो इसीलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागता है। होगा उसका। हाँ, जो जिसका सेगमेंट बड़ा होगा वो धीरे धीरे मूव करता है, जिसका सेगमेंट छोटा हो तो जल्दी, मतलब जो बड़ा खंड है वो नेगेटिव की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा, हाँ, और जो छोटा होगा वो जल्दी भागता है तो पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो इसीलिए आप कुछ ऊपर नीचे आपको सेगमेंट मिल जाता है, तो इसमें होता है। लेकिन यहाँ भी आपको दिख ना दे, आप तो रन करोगे लेकिन यहाँ पे DNA दिखती नहीं है। अच्छा। देखने के लिए हम जाते हैं जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, वो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड, हाँ ये कनेक्टेड, एक के बाद एक करना पड़ता है। तो ये जो मशीन है इसमें UV होता है, तो इसीलिए आपको संभाल के करना। यहाँ पे हम वो रखते हैं, रखने के बाद ये मशीन जब ऑन करेंगे तब फिर आपको यहाँ से पूरा फोटो लिया जाता है। इसको यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर में, इसके सब ये, अच्छा तो ये जेल का फोटो यहाँ आ जाता है, तो फिर आप सेव कर लीजिए। उसमें फिर आप वो बैंड देख सकते हैं, कौन सी जो भी आपको रिसर्च करना, जो भी रिसर्च करना है। फाइनली यहाँ तो DNA निकालने से शुरू करके यहाँ खत्म होता है। उसके बाद आपका फिर अपना आइडिया लगाना है, तो ये बैंड जो ऊपर मिला, ये नीचे मिला, इसका मतलब क्या हुआ। तो एज ए साइंटिस्ट वो आपका काम है। यहाँ तक तो टेक्निकल भी आपको हेल्प कर सकता है, कोई भी PCR रन कर देगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो उनके हाँ, क्यों एक बैंड, क्यों एक दोनों बैंड बराबर हुआ, क्यों एक बैंड छोटा है नीचे, वो आप जानते हैं। वो टेक्निकल जो है वो लोग उनको पता नहीं भी हो सकता। यस सर, यस सर, ये सब चीज़ें। तो ये है आपका ओवरऑल आपको दिखा दिया। यस सर, ग्रेट सर। डॉक्टर अक्षय सर हमारे साथ लगातार बने हुए थे और अब हम लगभग सभी लैब में विजिट कर चुके हैं और अपना टाइम दिया हमें, तो और वापस ज़्यादा धन्यवाद। ये चीज़ें सर हमने रियल में नहीं देखी थी कभी। हाँ जी, हाँ वही तो कर रहे हैं, इसलिए और आपके माध्यम से ना हमने जो रिकॉर्ड किया है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, UG वाले, PG वाले, तो प्रैक्टिकली तो इससे क्या होता है ना, जो हम बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। यस, देख के हाँ, जो देखने के बाद विश्वास होता है। Yes, sir. आप नहीं तो ऐसे तो किताबों में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, हमें कंटेंट की तो कमी है नहीं, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप खुद अपने आंखों से देखेंगे, तो देखने के बाद आपको उसके ऊपर वो विश्वास होता है, हाँ रियली ये होता है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ है, एक्सकर्शन, जो भ्रमण के लिए ले जाते हैं ना अलग, इसलिए भ्रमण के लिए आप दोनों भ्रमण के लिए आए हैं ना। Yes, sir. ये भ्रमण से ये फायदा होता है कि जो आप किताब में देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन जब आप आंखों में प्रैक्टिकली देखते हैं, लाइफ टाइम के लिए याद है, वो आपको याद रह जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ ये हो रहा है। तो आज मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आप थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत